सरताज ने कॉल की। कहाँ हो, इधर आओ ड्राइंग रूम में, जरूरी बात करनी है। वो सारे नाकर्दा गुनाह आंखों में घूम गए जो मैं करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई। सच्ची, ना तो वन डिश पार्टी में गई, न किसी महंगे ब्रांड का सूट ऑनलाइन मंगवाया, ना उनके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए, ना बच्चों को उकसाया कि मरी जाना है तो बस जाना है। फिर यही सब सोचते हुए ड्राइंग रूम दाखिल हुई। सरताज के चेहरे पर हस्बे मामूल कोई तासुरात नहीं। दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह खैर। डरते डरते पूछा, अब फिर क्या हो गया, यहां बैठो तो सही। चलो जी, लगता है कोई बड़ा भंड मार बैठी हूं। जी, थूक निकलते हुए पूछा। ये लो। उन्होंने डिबिया मेरे हाथों पर रखी। वो दरअसल हर शादी की सालगिरह मुझे भूल जाती है, 18 नवंबर को। तो मैंने सोचा इस मर्तबा मैं तुम्हें याद करवा दूं कि इस्लामी हिसाब से ईद उल अजहा से कुछ हफ्ते पहले हमारी शादी हुई थी। ये तोहफा मेरी तरफ से। यकीन करें, जिंदगी भर के सारे शिकवे भूल गए, सारी अच्छी अच्छी बातें याद आ गईं। कैसे उम्र भर खामोशी से मेरा ख्याल रखते रहे, सारी जिंदगी मेरे सामने किसी और औरत के हुस्न की तारीफ नहीं की, पूरी जिंदगी कभी किसी के सामने मेरा गिला नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये दिल राजी करना कितना आसान है जब आप हमारी तरह 60 को क्रॉस कर जाते हैं। तो अब ये आप अपनी जिंदगी की आखिरी इनिंग्स खेल रहे होते हैं। अब जिंदगी की असर हो चुकी है और असर के बाद शाम ऐसे होती है कि बस पता ही नहीं चलता। तो अब सोच लें, दिलों को राजी करना है और अपनी खुशी और अपने प्यारों के सुकून के लिए चंद काम बहुत जरूरी हैं और उन्हें जरूर करना है। अपने शरीके हयात को बहुत सारा वक्त देना है। सारी जवानी हमने बच्चों के लिए भागते भागते गुजार दी। मुझे याद है अक्सर सरताज मेरा इंतजार करते करते सो जाते थे और मेरे काम ही खत्म नहीं होते थे। और अक्सर मैं अपनी अम्मी के घर जाने के लिए हफ्तों इंतजार करती थी और उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। अपनी सेहत, सफाई, वॉक, चेकअप और दवाई पर कोई समझौता नहीं करना। अगर ज्यादा अरसा तक जिंदा रहना चाहते हैं और डिप्रेशन से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो दोस्तों के लिए जरूर वक्त निकालें। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, मसलन कोई खुशबू, कोई पसंदीदा किताब, कोई मनचाहे लिपस्टिक, कोई खास लिबास, कोई ज्वेलरी, कोई जूता, जो लेना कभी आपका ख्वाब था लेकिन बच्चों के बखेड़ों में आप उन्हें पसे पुष्ट डालते रहे। अब जो ही मौका मिले बगैर किसी गिल्ट के खरीद लें। अभी पिछले दिनों मेरी किताब हासिल जीस्त शाये हुई तो मेरी भतीजी अस्का ने ऐसी बात कही जो सीधी जाकर दिल पर लगी। उसने कहा, फूफो, आपने अपने ख्वाब मरने नहीं दिए और जो ही आपको मौका मिला आपने किताब लिखकर ये साबित कर दिया कि कुछ भी करने के लिए आपको अपने ख्वाब जिंदा रखने होते हैं। और याद रखें, खुश रहना है तो लोगों की परवाह नहीं करनी। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है। बस अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह के लिए लोगों से प्यार करना है, अल्लाह के लिए लोगों को माफ करना है। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके साथ लोग ज्यादती कर जाते हैं? हम सब के साथ जाने अनजाने में कभी हमारे बहुत प्यारे भी ज्यादती कर जाते हैं। बस मुस्बत सोचें, माफ करें और आगे निकल जाएं। खुश रहें।